चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखते हैं गणित में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में भी हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल का। तो देखिए, हम इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का आधार है जो वो 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसकी दो भुजाएं हमें दी हुई हैं, एक आधार और एक कर्ण। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों? लंब। जब हम इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो देखिए, हम इसके पहले लंब निकालते हैं। तो देखिए, हल करते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए, यह है हमारा एक समकोण त्रिभुज। हम इसको नाम दे देते हैं, इसकी भुजाओं को ए, बी और सी। अब देखिए दोस्तों, इसका आधार क्या होता है? आधार होता है नीचे वाली भुजा, और इसका लंब होता है जो सीधी रेखा होती है, और कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने की ये वाली भुजा, ये है हमारी कर्ण, ये है हमारा आधार, और ये है हमारा लंब। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या दिया है हमें? आधार 12 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम पुट कर दिए 13 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर लंब निकालना पड़ेगा जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दिया है दोस्तों हमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया कोण बी। अब देखिए, आधार बीसी बराबर आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और इसका कर्ण है जो एसी दिया है हमको दोस्तों 13 सेंटीमीटर। यहां पर आप लिख सकते हैं आधार हो गया ये, यहां पर हो गया ये कर्ण। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसको हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब ए बी हमें ज्ञात करना होगा। ए बी इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये लंब। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, अब हम लंब निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण क्या है हमारा? देखिए, कर्ण है AC, यहां एक बार लिख लीजिए, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, और प्लस लंब में हमें निकालना है तो AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर हम हल करते हैं। देखिए, AC यानी कर्ण कितना दिया है? AC का मान हम रखते हैं 13 सेंटीमीटर, और AC में हमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर BC कितना है? आधार देखिए 12 सेंटीमीटर, तो 12 में भी स्क्वायर लगा है, प्लस लंब निकालना है हमें, तो AB नहीं दिया तो AB स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 13 का वर्गमूल क्या होता है? देखिए, 13 का वर्ग यहां से निकालेंगे हम तो क्या होता है? 169, यानी 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा। और यहाँ पास देखिए 12 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 12 इंटू 12 144, और प्लस ए बी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 169 144 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और बराबर में यहां पास बचेगा हमारा ए बी का स्क्वायर। 169 में से हम 144 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 25 यानी 25 आएगा, और बराबर में हमारा ए
बी का स्क्वायर चलता रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल लीजिए तो यहाँ अंडर रूट 25 आ जाएगा, बराबर में अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, ये पहले से चल रहा था, रूट लग गया। अब देखिए यहाँ से 25 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना आएगा दोस्तों 5, और यहाँ से वर्ग लगा है तो वर्ग से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बचेगा। तो यही दोस्तों हमें निकालना था। ये आ गया हमारा लंब 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी सहायता से लंब हमारा आ गया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 इंटू आधार और इंटू में होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 इंटू, देखिए आधार क्या है दोस्तों, आधार है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखते हैं हम। और देखिए ऊंचाई क्या निकल कर आई है, ऊंचाई ये हमारी लंब 5 निकल कर आई है, तो 5 यहां पर लिखेंगे हम। अब 2 से हम 12 को काटेंगे, भाग देंगे, तो 2 छक्के 12, 6 आ गया, और इंटू में हमारा 5 है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 5। तो दोस्तों देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।